वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन रही। इससे पहले ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोविड-19 की वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से, और आज जैसे कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड डिसेबिलिटीज डे बनाया जा रहा है, यानी पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमारा माशरा ज्यादा इंक्लूसिव हो। अब जरा बात करते हैं एक ऐसे मसले की जिससे मुझे लगता है कि आजकल हमारे गिर्द हर शख्स ही दो चार हैं, यानी कोई टेंशन से, शायद हमारे लाइफ से, हमारे डाइट की वजह से अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, और जब ये झड़ते झड़ते कुछ गंजपंज की तरफ चला जाए मामला, और उससे पहले भी मेरे ख्याल में ये बहुत बायस तशवीश होता है। मुख्तलिफ किस्म की जी इसके लिए लोग नुस्खे अपना रहे हैं, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी एफिकेसी क्या है? कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जी अगर बालों ने झड़ना है तो कोई चीज उनको रोक नहीं सकती, रीग्रो नहीं करा सकती। इज दैट रियली ट्रू? और क्या वजह है कि अब बहुत सारे कम उम्र लोग इस मसले से गुजर रहे हैं? 20-25 साल की उम्र होगी, अगर आप उनको जेनेटिकली भी देखें तो उनके फादर्स, उनके ग्रैंडफादर्स, उनके अंकल्स वगैरह सबके बाल भरपूर हैं, लेकिन जी एक बेचारा यंगस्टर अपने बालों से हाथ धो बैठा है। तो जरा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी वेल नोन नेचुरो डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि नेचुरोपैथी में मे बी थ्रू हर्ब्स एंड अदर थिंग्स क्या इसका कोई इलाज मौजूद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? लॉन्ग टाइम, आई हैवंट सीन यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे ये बताइएगा, ये मसला जो इस वक्त लगता है कि हर मर्द और खातून का, हर लड़के और लड़की का मसला है, पहले बाल गिर रहे हैं, रोक नहीं पाते, तो इवेंचुअली उस बात पे उस पॉइंट पे बात पहुंचती है जब सब कुछ हाथ से चला जाता है। जी क्या कहेंगी? आप सही कह रही हैं कि पहले अब बड़ों के मुकाबले में बच्चों में ये ज्यादा आ रहा है। इसकी एक वजह जो है हमारी डाइट है जी। एक वजह जो है डाइट है, क्योंकि हम अपनी वो खुराक नहीं ले रहे हैं जो हमारे बालों को जरूरत है या हमारी बॉडी को जरूरत है। और जब हम खुराक सही नहीं ले रहे हैं तो हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। सही। तो खवातीन में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो है मेल पैटर्न बाल्डनेस या बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगेन खुराक की बात आ जाती है। अगर खुराक सही नहीं ले रहे हैं और हम वो चीजें ले रहे हैं जो हमारा लीवर को फैटी कर रहा है, तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। और अच्छा, बालों के लिए जो सबसे अहम ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स होंगे, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारी जिसामत, हमारी बॉडी एज की रिक्वायरमेंट के हवाले से जितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए, और प्रोटीन से मुराद सिर्फ गोश्त नहीं है, दाल में भी प्रोटीन है, दूध में भी प्रोटीन है, हमारा प्रोटीन इनटेक बहुत बुरा है। इज दैट ट्रू डॉक्टर बिल्किस? देखिए, कुछ लोग तो बहुत प्रोटीन लेते हैं, उनके भी बाल गिर रहे होते हैं। वो प्रोटीन कार्ब्स इतना ले लेते हैं कि वो उनके बालों जो है ना चर्बी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, सही है, वो भी बुरा है। ऑब्वियस बाल बने ही प्रोटीन से। बालों को चाहिए है बायोटीन, कैराटीन एंड प्रोटीन। और प्रोटीन में वही है कि आपने दूध, अंडा, दही, मछली इसका इस्तेमाल करना है अगर आपको हेल्दी बाल चाहिए तो। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ गोश्त में ही हो, और आपको जो है प्रोटीन जो है दूसरी चीजों में भी, जैसे दालों में भी मिल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ या तो अवेयरनेस नहीं है या जबान का चटखारा। अगेन वही कि न्यूट्रेंट कि आपको जो खाना हमें बहुत पसंद है जिसकी वजह से होता है। लेकिन मुझे बताएगा, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये बिल्कुल मर्दों की तरह का जो ऐसा होता है कि आपकी पेशानी ऐसा लगता है कि चौड़ी होने लगती है, हेयर लाइन रिसीड करने लगती है, और क्राउन एरिया में सबसे पहले आपके बाल जाएं तो इसको कहा जाता है कि आदमियों की तर्ज का गंजपन की तरफ आप जा रहे हैं। ये खवातीन में अमूमन किस एज में होता है और इसकी क्या वजूहात है? पहले तो हम एज डिसाइड कर लेते थे कि 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, 20 साल के बाद। अब नहीं, अब तो मैं ये जो है ना 13 में भी देखती हूँ और 14th में भी देखती हूँ। मेरे पास बच्चियां आती हैं और मेल पैटर्न बॉल्डनेस का शिकार होती हैं। अगेन उनका एक तो ग़िज़ा, ऊपर से हार्मोन्स। आपने ग़िज़ा अच्छी नहीं ली, आपने एक्सरसाइज अच्छी नहीं की, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, और सोने पे सुहागा हमारा पानी जिससे हम वॉश करें, खारा पानी भी इसका एक वजह बन सकती है। या बहुत ज्यादा ट्रीटेड वाटर, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा क्लोरीन अगर डाला हुआ हो। बाज़ जगह ऐसा होता है कि क्लोरीन से जो सफाई करने के लिए जो पानी में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो शायद पीने के लिए अच्छी हो, लेकिन बालों के लिए अच्छी नहीं होती। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपने इन्वेस्टिगेशन में आपने हार्मोन्स का तो टेस्ट कराना ही कराना है, मगर उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ हमेशा कहती हूँ कि आप पानी को उबालें बहुत अच्छी तरह। जैसे हम पीने के लिए पानी 20 मिनट तक उबालते हैं, लेकिन आपने अगर नहाने के लिए पानी उबालना है तो 30 मिनट तक उसको उबालें।
उबालने ये के बड़ी आप सही बात कर रही हैं डॉक्टर बिल्किस कि हम इसको इतना लाइटली लेते हैं ना, जिस पानी को हम पीना पसंद ना करें, जिस पानी को अपने खाने के इस्तेमाल में ना लाएं, हम कहते हैं जी इसको नहाने धोने में इस्तेमाल जी, करें। बिल्कुल। हालांकि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, लिविंग ऑर्गन आपकी स्किन है, तो आप इसको किससे एक्सपोज कर रहे हैं। डॉक्टर बिल्किस ये बताइएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का गंजपन है, लोग जब बाल गिर रहे होते हैं तब तो बड़े कंसर्न होते हैं, मुख्तलिफ दवाइयां भी इस्तेमाल करते हैं, फिर बेचारे टोटकों पर आ जाते हैं और व्हाटएवर इज डन। मेरा एक बड़ा बेसिक सवाल है कि जब आप इन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो जो मजीद बालों का डैमेज होना है या गिरने हैं वो गिरने से रुक जाते हैं, या इन दवाइयों से, इन सप्लीमेंट से रीग्रोथ भी हो सकती है? रीग्रोथ हो सकती है एज के हिसाब से। अगर कोई 50 ईयर का लेडी या मेल या बोले कि उसका रीग्रोथ हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि खवातीन में मेनोपॉज में होते हैं, मर्दों में भी जो है दूसरी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसमें रीग्रो के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप टी में जैसे 20, 30 में 35 तक है, 40 तक है, तो रीग्रोथ के चांसेस होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगी रीग्रोथ के चांसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे, परसेंटेज कम होती जाएगी। 20s में होता है कि 60 to 80% होता है, 30s में होता है कि फिर आपका 40 to 60% रीग्रो हो सकता है। इसके लिए पूरी एक डाइट प्लान से लेके, ग़िज़ाओं से लेके, जैसे मैंने कहा इग्नोरेंस कहीं भी बर्दाश्त नहीं है, आपका पानी भी अच्छा होना चाहिए, तो जाकर आपके बाल रीग्रोथ होते हैं। पहले तो होता है कि हमारे यहाँ गिव अप कर देते हैं, कोई भी टोटका इस्तेमाल करेंगे तो उसको सिर्फ 15 दिन देंगे, बहुत मुश्किल से 15 दिन देंगे। और हमारे यहाँ रेमेडीज को तो ऐसा माना जाता है कि जैसे क्विक फिक्स, हमें क्विक फिक्स चाहिए, हमें ओवरनाइट या 5 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट चाहिए, हमें कोई ऐसा जादुई तेल दे दिया जाए कि हम लगाएं और सुबह आप रपुंज़ल बन जाए। और माजरत के साथ इश्तिहारात भी ऐसे होते हैं कि 3 दिन में बाल गिरना बंद, 1 दिन में बाल गिरना बंद। उसमें 14 दिन वाली बात है, मैं तो कहती हूँ कई ऐसी चीजें हम 14 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे जैसे हम इश्तिहारात में इतने खो जाते हैं कि हम जेन्युइन जो आपको रेमेडीज बताते हैं कि प्लीज आप करना स्टार्ट करें, तो आप उस रेमेडीज से भी वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मैंने तो 3 दिन किया, हफ्ता किया, 2 हफ्ते किया। रेमेडीज आप एटलीस्ट 3 months तक करें। अच्छा, मुझे बताएं कि बिकॉज आई वुड लाइक दिस टू बी माय लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बिल्किस, सर्दियों में या पतझड़ में आप देखते हैं कि ज्यादा बाल गिरते हैं, तो हमारे सब लोगों को एक टिप अगर आप देना चाहें, मर्द और खवातीन दोनों को जिनके बाल गिर रहे हैं, या हम गंजपन की भी बात नहीं कर रहे क्योंकि उसमें सेवरल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेसिव हेयर फॉल है, एक तो उन्होंने बताया कि आप अपने ओवरऑल सब चीजों का ध्यान रखें, उसमें डाइट भी है, पानी भी है, सोना भी है, स्ट्रेस भी है, लेकिन अगर एक टिप बालों को बेहतर करने के लिए, कोई खास इंग्रेडिएंट, कोई तेल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक हेयर पैक बनाना बता रही हूँ, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपने लेना है आधा कप दही लेना है, 1 चम्मच कॉफी लेना है। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो आप कोकोनट ऑयल इसमें मिक्स करें, इसको अच्छी तरीके से फेंट लें, आधे घंटे तक इसको रख लें। रखने के बाद इसको सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। लगाने के बाद जो है आप हाफ एन आवर के बाद सर वॉश कर लें। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो इसमें अदरक का जूस जो है वो आपने तकरीबन 2 बड़े चम्मच डालना है। आप ये करके देखें, अगर इंटरनली आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे, एक्सटर्नली इश्यूज की वजह से आपके बाल गिर रहे होंगे और आपका पानी, जिस तरह मैंने बताया, पानी को उबाल के इस्तेमाल करें, तो अल्लाह के हुक्म से आपके बाल 15 से 20 दिनों में आपको वाज़े फर्क नजर आएगा। आपका बाल कितना ऑफन करना है डॉक्टर बिल्किस, ये भी बताएं? डेली बेसिस पे करें, डेली बेसिस दही लगाएं और दही खाएं और बाल अच्छे करें। कॉफी, दही, अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट करता है तो डालें, नहीं तो आप जिंजर जूस है वो। ठीक है, एक आपके लिए कॉलर है, जल्दी से उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुस्तफा बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुस्तफा, क्या कहेंगे? मुझे डॉक्टर बिल्किस से एक सवाल ये करना था कि मेरे बाल गिर तो नहीं रहे, ना टूट रहे, ना गंजपन का शिकार, लेकिन खुश्की बहुत है। और खुश्की मतलब के ऑयलिंग कर लो, जितनी भी बाल रोजाना की बुनियाद पे धो लूं, लेकिन खुश्की खत्म नहीं होती। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत शुक्रिया फॉर दैट क्वेश्चन, ये भी बड़ा कॉमन सवाल है डॉक्टर। देखिए, खुश्की जो है वो फंगस है, उसको आप जितनी जल्दी अपने सर से निकालेंगे, आपने कहा जैसे खुश्की बहुत है, तो आपने क्या करना है, हम कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं वो मैं बता दूं। हम अपनी कॉम को कभी भी डिसइंफेक्ट नहीं करते, सही फिटकरी का पानी बनाएं और उसमें अपने, जब आपने कंघा किया तो उसको उसमें डालकर फिर निकाल के रखें। अब अपने पिलो कवर कभी भी, मतलब हफ्ते में 2 दफा चेंज किया, कुछ लोग 7 दिन में
में चेंज करते हैं। आपने पिलो कवर भी डेली बदलना है अगर आपको एक्नी है या आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ रहती है। और आपने सर अगर दिन में 1 दफा धो लें तो बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन अदरवाइज 2 दफा हेयर वॉश करना चाहिए, चाहे आप पानी से करें। अब मैं आपको टिप बता देती हूँ। अगेन दही आपकी मदद करेगा। आपने 2 चम्मच दही लेना है, 1 चम्मच चीनी लेना है। मैं ये वाले आपको किचन टिप्स बता रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो। इसमें 1/4 टीस्पून आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है, जो खाने वाली हल्दी। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लें। जब चीनी अपना पानी छोड़ दे तो आप सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। और जिस तरह हमारे स्किन को स्क्रबिंग की जरूरत होती है, इस तरह हमारे सर की स्कैल्प को भी जो स्क्रबिंग की जरूरत होती है। एक और वेरी क्विकली, द टिप इज कंप्लीट। एक और है जी, बता देती हूँ कि आपने चावल को भिगोकर पीसकर पेस्ट बना लेना है। ये आपका स्क्रब बन गया, उसको सर की जड़ों में लगाना है। आपका बेसिकली जो खुश्की हो रही है वो आपके स्कैल्प के ऊपर, जैसे डॉक्टर बिल्किस ने कहा फंगस है या वो स्केली हो रही है, तो ये आपको हेल्प करेगा। एक लास्ट कॉलर ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, क्या सवाल है सर आपका? डॉक्टर बिल्किस से मुझे सवाल करना है। जी फरमाइए। मेरे असल में बाल अभी तकरीबन 2 से 3 सालों में कुछ ज्यादा गिर गए ना। ठीक है। तो मैंने अभी कुछ दिनों से वैसे एक लहसुन जितना एक जवा होता है इतने अदरक लेके उनको जैसे मैश करते हैं, उसमें 1 चम्मच जैसे कि एलोवेरा ये अपना जैतून का तेल। सर बहुत शुक्रिया। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वक्त कम है। मैं आपकी ब्रेक में डॉक्टर बिल्किस से बात कराती हूँ। अभी के लिए इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस फॉर बीइंग हियर विद अस। आपके लिए तो माशाल्लाह कॉल्स की एक लाइन लग जाएगी। वक्त हमारे पास कम है। ब्रेक लेते हैं जी, एंड वील बी राइट बैक।